प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस। जो जनरली जो पोएम्स लिखे जाते हैं उनमें उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन डिवाइसेस का यूज किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने और भी पोएटिक डिवाइसेस जो थे वो कर लिया है। आज हम लोग कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। पर्सन मतलब किसी भी चीज को इंसानी रूप दे देना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं मानवीकरण। जैसे कि यदि मैं बोलूं मेघ आसमान से उतर रही है, तो आप बोलेंगे अरे सर क्या बात करते हैं, मेघ बादल कभी आसमान से उतरते हैं क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे फॉर द टाइमिंग मैंने मेघ को इंसान माना हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेघ है ये आसमान से उतर रहे हैं। वह संध्या सुंदरी परी सी। संध्या जो है, देखिए संध्या अगर लड़की है, सुंदर है, परी सी है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हमारी संध्या दूसरी वाली संध्या है। कौन सी संध्या है? शाम वाली, इवनिंग वाली संध्या को यहाँ पे क्या कहा गया है? संध्या। और इवनिंग को, सांझ को, शाम को बोला गया है कि वो कैसी है? परी सी सुंदर है। तो हेयर वी आर कंपेयरिंग नॉन लिविंग थिंग्स विद अ लिविंग थिंग। मतलब कि जिसमें जान नहीं है उसको हम जान वाले व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मानवीयकरण। डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज यूज्ड टू पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट ह्यूमन। वी depict the non-human entity in such a way that it seems humanly. हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो हमें क्या लगे? मानवीयकरण लगे। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इट इज यूज टू पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया। Personification is a poetic device where animals, plants, or even inanimate objects are given human qualities। कि जिनमें जान नहीं होती है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इन सभी को तो हम बना ही रहे हैं, ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी निर्जीव वस्तुओं को भी हम क्या कह देते हैं? दैट दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन। For example, we often use phrases like the howling wind, dancing leaves, time flies। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई विंड कभी चिल्लाती है, शोर मचाती है? चिल्लाता शोर मचाता तो कौन है? इंसान है। और इंसानों में भी लेडीज जो होती हैं वो ज्यादा चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं। तो फॉर द टाइमिंग इसको यहाँ पे विंड को किससे कंपेयर किया गया है? एक एंग्री पर्सन से। डांसिंग लीव्स, लीव्स डांस कर रहे हैं, एंड टाइम फ्लाइज, और समय उड़ जाता है। तो इन सभी को किससे कंपेयर किया गया है? मानवीकरण किया गया है इन सभी को। एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ। मैं पूरे एग्जाम्पल्स का पूरा ही पिटारा लेके आता हूं सो डैट कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए बच्चों को। क्या कहता है? द अपॉर्चुनिटी नोक्ड एट हिज डोर। द अपॉर्चुनिटी, भाई जो क्या मौका उसका दरवाजा खटखटा रही थी। तो मौका को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है? भाई दरवाजा कौन खटखटाता है? पर्सन खटखटाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको कौन सा हम बोलेंगे पोएटिक डिवाइस? personification। The next is the plants in her house silently beg to be watered। प्लांट्स भीख मांग रहे, पानी दे दो, पानी दे दो। तो यहाँ पे अगेन दीज प्लांट्स हैव बीन कंपेयर्ड विद अ पर्सन। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। जो लाइटनिंग थी, इट वाज डांसिंग। तो फिर से हम इसको क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। अब आप समझ रहे होंगे। द विंड हॉल्ड इन द नाइट, एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड। क्लाउड्स ने आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया।
तो घेरने का काम तो इंसान ही करता है ना, घेराबंदी। अर्थ इज थर्स्टी फॉर वाटर, प्यास किसको लगेगा, इंसान को। बट हियर अर्थ हैज बीन कंपेयर्ड विद अ पर्सन। द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। वाह वाह, सन ने किस्ट किया। अरे भाई, अगर सन कहीं किस कर दे तो मुंह का बिल्कुल तवा बना देगा। तो फिर भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है, द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। तो यहाँ पे सन को पर्सोनिफाई किया गया है। हम क्या मान के बताया गया है, एक पर्सन मान के बताया गया। आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो भोजन है चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आओ खाओ आओ खाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं, देयर आर नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, 20 एक पोएटिक डिवाइसेस हैं, हर एक को बड़े प्रेम से एक्सप्लेन किया गया है। आप देखें, समझें और अभ्यास करें। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार। और इससे पहले जो वीडियोज हैं उसमें मैंने समझाया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सिमिली और मेटाफर विद एग्जाम्पल्स, और उसके बाद अलिट्रेशन में भी जो दो टाइप हैं, कौन कौन से दो टाइप, कौन से हैं आपके, एजोनेंस और कॉन्जोनेंस, ये भी समझाया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो यू हैव टू सिंपली राइट प्रेम ज्ञान पोएटिक डिवाइसेस। तो सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर।